श्री गणेशाय नमः। श्री रामचंद्राय नमः। श्री हनुमतये नमः। उमापति महादेवाय नमः। भक्तजन, गोस्वामी तुलसीदास कृत श्री रामचरितमानस के अर्थ सहित कथा का हम लोग श्रवण लाभ कर रहे हैं। जैसा आप जानते हैं कि संपूर्ण श्री रामचरितमानस का अर्थ सहित कथा का यह सीरीज हम लेकर चल रहे हैं, जिसके क्रम में बालकांड प्रथम सोपान के मंगलाचरण से लेकर 17 दोहों तक के अर्थ सहित कथा का श्रवण लाभ हम लोग कर चुके हैं। और जैसा बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, लिखा है, शिव की कृपा के पश्चात ही प्रभु श्री राम की भक्ति, उनकी भक्त वत्सलता, उनकी शरण या उनकी कृपा प्राप्त होती है। तो इसी क्रम में सर्वप्रथम शिव जी के एक भजन, एक स्तुति से हम लोग कथा का श्री गणेश करते हैं आज के दिवस का। ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। रामेश्वराय शिव रामेश्वराय, रामेश्वराय शिव रामेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय, गंगाधराय शिव गंगाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। जटाधराय शिव जटाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय। जटाधराय शिव जटाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय। सोमेश्वराय शिव सोमेश्वराय, सोमेश्वराय शिव सोमेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। विश्वेश्वराय शिव विश्वेश्वराय, विश्वेश्वराय शिव विश्वेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। कोटेश्वराय शिव कोटेश्वराय, कोटेश्वराय शिव कोटेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। महाकालेश्वराय महाकालेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। त्र्यंबकेश्वराय त्र्यंबकेश्वराय, त्र्यंबकेश्वराय त्र्यंबकेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय,
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भूत बामन भगवान भोलेनाथ की जय। कल हम लोगों की कथा में जो अंतिम क्रम हुआ था उसमें हम लोग भरत जी की वंदना, लक्ष्मण जी की वंदना और फिर महावीर हनुमान पवन पुत्र की वंदना और यहीं पर कथा की समाप्ति हुई थी। वहीं से कथा पुनः प्रारंभ करते हैं। लक्ष्मण जी की वंदना के पश्चात बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी बजरंगबली की वंदना करते हैं कि महावीर बिनवऊ हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। मैं महावीर हनुमान जी की विनती करता हूँ। महावीर बिनवऊ हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। जिनके यश का श्री रामचंद्र जी ने स्वयं अपने मुख से वर्णन किया था। अब यहाँ पर महावीर और हनुमान की बात बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी करते हैं, जबकि पूर्व में पवन पुत्र की वंदना कर चुके हैं। तो एक प्रश्न ये भी बनता है कि पुनः हनुमान जी की वंदना क्यों? अब यहाँ पर बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने महावीर और हनुमान नाम से वंदना की है और ऊपर मंगलाचरण में पवन कुमार नाम से वंदना की है। तो यहां पर महावीर शब्द बाबा गोस्वामी दास जी ने महावीर नाम से ईष्ट की वंदना किया है। चूंकि बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी के गुरु भी महावीर हनुमान जी हैं और पवन कुमार से देव रूप की वंदना की है। ऊपर पवन कुमार की वंदना जो किया है उसमें देव रूप में उनकी वंदना की है। क्यों? क्योंकि हनुमान जी पवन के पुत्र हैं। राम जासु जस आप बखाना, तो यहाँ पर प्रभु श्री राम ने स्वयं अपने मुख से हनुमान जी का बखान किया है और श्री राम जी का भाइयों से भी अधिक हनुमान जी पर प्रेम है। और बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी आगे लिखते हैं कि प्रणवऊ पवन कुमार, खलवन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आगार, बसहि राम सर चाप धर। मैं पवन कुमार श्री हनुमान जी को प्रणाम करता हूँ। प्रणवऊ पवन कुमार, अखल वन पावक ज्ञान घन। खल माने दुष्ट, तो दुष्ट रूपी वन को भस्म करने के लिए, जो खल रूपी वन है उसे भस्म करने के लिए अग्नि के रूप में हनुमान जी हैं। खल वन पावक, अब खल यानी दुष्ट रूपी वन को भस्म करने के लिए अग्नि रूप है। और वह अग्नि किस रूप में? ज्ञान घन, जो ज्ञान की घन मूर्ति हैं, ज्ञान के भंडार हैं। जासु हृदय आगार, बसहि राम सर चाप धर।
और जिनके जासु हृदय आगार, आगार माने भवन, तो जिनके हृदय रूपी भवन में अब बसहि राम सर चाप धर, धनुष बाण धारण किए हुए श्री राम जी निवास करते हैं। तो प्रभु श्री राम जी का निवास पवन कुमार हनुमान जी के हृदय रूपी भवन में। तो यहाँ पर बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान जी के 3 रूप में वंदना की, एक वीर रूप में, एक दास रूप में और एक मारुति प्रसन्न रूप में। इस रामचरितमानस के अंतर्गत इन 3 रूपों की वंदना बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया है। वीर रूप में संहार करने, दुष्टों का दलन करने के लिए, दास रूप में हमेशा हाथ जोड़े हुए प्रभु के सामने बैठे हुए, और मारुति प्रसन्न रूप में वह लोगों को आशीष के हाथ उठाए हुए। इस 3 रूपों में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने पवन कुमार महावीर और हनुमान जी का स्तुति, उनकी वंदना की है। उससे आगे बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि कपिपति रीछ निशाचर राजा, अंगदादि जे कीस समाजा, अब बंदो सबके चरण सुहाए, अधम शरीर राम जिन्ह पाए। कपिपति रीछ निशाचर राजा, यहाँ कपिपति, कपिपति कपियों के स्वामी या कपियों के राजा अर्थात वानरों के राजा सुग्रीव जी। रीछ निशाचर राजा, तो यहाँ पर रीछ और निशाचर दोनों में एक साथ राजा शब्द जोड़ा हुआ है। तो रीछ राजा और निशाचर राजा। तो रीछ पति, रीछ राज जाम्बवान जी, और निशाचर राजा अर्थात यहाँ आशय है विभीषण जी का। तो वानरों के राजा सुग्रीव जी, रीछ निशाचर राजा, रीछों के राजा जाम्बवान जी, और निशाचर यानी राक्षसों के राजा विभीषण जी हैं। और अंगदादि जे कीस समाजा, और अंगद जी आदि, अंगदाद यानी अंगद आदि, जे कीस समाजा आदि जितना वानरों का समूह है। अब यहाँ पर सुंदरकांड में जब हनुमान जी महाराज माता सीता का पता लगाकर प्रभु श्री राम जी के पास आते हैं, उन्हें उनकी सारी विरह व्याकुलता, उनकी वेदना और उनकी सारी स्थिति को प्रभु के सामने रखते हैं, उन्हें बताते हैं। तो प्रभु की कृपा और उनके आशीर्वाद से बानर भालू बरूद की पूरी सेना निकलती है। तो जिसमें 18 पदम सिर्फ कौन थे? जो वानरों के सेनापति थे। तो अब यहाँ पर उन सब का भी बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी यहाँ पर वर्णन करते हैं कि अंगदादि जे कीस समाजा, उन सबको समाहित करते हुए अंगद सहित जो वानरों का समाज है। अब बंदो सबके चरण सुहाए, सबके सुंदर चरणों की वंदना करता हूँ। सबके चरणों की सुंदर वंदना, क्योंकि सब ने अपना सारा कार्य छोड़कर प्रभु श्री राम के कार्य में, उनके सहयोग में लगे हुए थे। तो मैं उन सब के चरणों की वंदना करता हूँ।
और अधम शरीर राम जिन्ह पाई। जो ये अधम शरीर राम, इस अधम शरीर यानी पशु पक्षी मनुष्य राक्षस आदि जो ये अधम शरीर था, इस शरीर में भी श्री रामचंद्र जी को पा लिया है। अधम शरीर राम जिन्ह पाए, तो इसको इस तरह से भी समझे, अधम शरीर जिन्ह पाए यानी उस अधम शरीर से जो प्राप्त किया, क्या प्राप्त किया? प्रभु श्री राम। तो यहां पर बाबा गोस्वामी दास कृत रामचरितमानस में ही प्रभु भक्तवत्सल कृपा सिंधु भगवान श्री राम जी अपने ही श्रीमुख से कहते हैं कि क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंचरचित यह अधम शरीरा। यह बाली के मरने के बाद तारा को समझाते हुए कहते हैं कि इन 5 तत्वों से ये इस अधम शरीर की रचना हुई है, जिसमें पृथ्वी, क्षिति, जल, पावक तेज या अग्नि, क्षिति जल पावक गगन यानी आकाश, और समीरा यानी पवन। तो इन 5 तत्वों से हमारा जो शरीर निर्मित हुआ है उसी को अधम शरीर कहा गया है। यानी इस अधम शरीर से भी, उसमें भी पशु पक्षी राक्षस नर सभी सम्मिलित हैं। उनके उस शरीर में भी प्रभु श्री रामचंद्र जी को प्राप्त कर लिया है। अब यहाँ बाबा गोस्वामी दास जी अभी चरण वंदना में ही चलते हैं कि रघुपति चरण उपासक जेते, खग मृग सुर नर असुर समेते। श्री राम जी के चरणों के जितने उपासक हैं, रघुपति चरण उपासक जेते यानी प्रभु श्री राम जी के चरणों में जो उपासक हैं, उनके चरणों के जो उपासक हैं, कौन कौन? खग मृग सुर नर असुर समेते यानी पशु पक्षी, खग माने पक्षी, मृग का आशय यहाँ पर बानर, भालू या सभी जानवरों से है, और खग मृग सुर माने देवता, और नर मनुष्य, असुर का मतलब असुर समेता। अब असुर राक्षस और इस तरह के जितने भी हैं, उन सब में जितने श्री राम जी के चरणों के उपासक हैं। अब यहाँ पर बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने भाव को इस तरह से रखा कि खग, अब यहाँ पर एक टीकाकारों का, जो हमारे विद्वत संतजन हैं, विद्वत टीकाकार हैं, उनमें कई का मत है कि खग का आशय यहाँ पर कागभुसुंड जी, गरुण जी या जटायु आदि पक्षियों से संबंधित, और नर का आशय खग के बाद मृग की बात करते हैं तो बानर, भालू, या यूं कह दें कि सभी जानवरों से, पशुओं से है। सभी पशुओं को यहाँ पे मृग में रखा है। सुर का देवता, और असुर में असुर आपके आते हैं। तो अब इन सब में समेते यानी इन सब में सबको लेकर जिनका श्री राम जी के चरण में उपासना है, यानी वो राम जी के चरणों के उपासक हैं। अब यहाँ पर बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो ये
खग मृग सुर नर असुर समेते। यहाँ पर जो वर्णन किया है उसमें खग, नर और मृग से इन्होंने मृत्यलोक या भूलोक की बात की है, और सुर से स्वर्ग लोक की बात की है, और असुर से पाताल लोक। अर्थात इस तरह इस चौपाई में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने तीनों लोकों के उपासक को एक साथ सूचित कर दिया है, यानी भूलोक या मर्त्यलोक, देवलोक और पाताल लोक या स्वर्गलोक और पाताल लोक, इन तीनों लोकों को सूचित कर दिया है। अब बंदौ पद सरोज सब के रे, जे बिनु काम राम के चेरे। मैं उन सबके चरण कमलों की वंदना, बंदौ पद, मैं उनके चरणों की वंदना करता हूँ सभी के। बंदौ पद सरोज सब के रे। अब यहाँ सरोज, पद सरोज यानी चरण कमल, चूंकि जे बिनु काम राम के चेरे, जो प्रभु श्री राम भक्त वत्सल कृपा सिंधु श्री राम जी के निष्काम सेवक हैं। चेरे माने सेवक, सेवा करने वाला। तो जो बिना किसी काम के अर्थात निष्काम भाव से प्रभु श्री राम के सेवक हैं, और वो प्रभु श्री राम के सेवक हैं, इसलिए उनके भी चरण कमल की मैं वंदना करता हूँ। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी आगे वंदना के क्रम में कि सुख सनकादि भगत मुनि नारद, जे मुनिवर विज्ञान विशारद। प्रणवऊ सबहि धरनि धरि सीसा, करहु कृपा जन जानि मुनीसा। अब बाबा गोस्वामी दास जी शुक अर्थात सुखदेव जी, सनकादि, भगत मुनि नारद अर्थात नारद मुनि आदि जितने भी भक्त, अजय मुनिवर विज्ञान विशारद, और परम ज्ञानी श्रेष्ठ मुनि हैं। अप्रणवहु सबहि धरनि धरि सीसा, मैं धरती पर सिर टेक कर उन सब को प्रणाम करता हूँ। प्रणवहु सबहि, मैं सभी को प्रणाम करता हूँ। धरनि धरि सीसा, धरनि यानी धरती पर शीश टेक कर रख कर मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ। अकरहु कृपा जन जानि मुनीसा, हे मुनीश्वरों आप सब मुझको अपना दास जानकर कृपा कीजिए। जन जानि मुनीसा। अब यहाँ पर बाबा गोस्वामी दास जी ने सुक, सनकादि और नारद जी की बात की, आदि जितने भक्त। तो यहाँ सुखदेव जी की जब हम बात करते हैं तो सुखदेव जी भगवान द्वैपायन व्यास जी के पुत्र हैं, जो पूर्व में शुक पक्षी थे। शुक माने तोता। अब भगवान सुखदेव जी अमर कैसे हुए? भगवान शंकर जी परम गोप्य अमर कथा, जो अत्यंत गोपनीय अमर कथा जिसे सुनने के बाद प्राणी अमर हो जाता है, तो भूत भावन भगवान शंकर जी परम गोप्य अमर कथा जगत जननी माँ पार्वती को सुना रहे थे। तब सुखदेव जी ने उसे सुन लिया और अमर हो गए। ये सुखदेव जी का। और सनकादि, सनकादि को
भगवान के 24 अवतारों में से एक माना जाता है। तो सुखदेव जी और सनकादि और नारद मुनि, नारद यानी नारद मुनि, तो सुख सनकादि भगत मुनि नारद, सुखदेव जी, सनकादि जी, नारद मुनि आदि अजय मुनिवर विज्ञान विशारद। तो आत्म तत्व का ज्ञान इनको यानी मुनियों को इनसे ही प्राप्त हुआ था, सनकादि जी से। इसीलिए इन्हें मुनिवर और विज्ञान विशारद कहा गया। जे मुनिवर विज्ञान विशारद, शुक जी से सनकादि और नारद मुनि, तो इन्हें विज्ञान विशारद कहा गया। अप्रणवहु सब ही धरनि धरि सीसा, तो मैं सबको प्रणाम करता हूँ, धरती पर सिर टेक कर प्रणाम करता हूँ। अकरहु कृपा जन जानी मुनीसा, आप सब मुझको अपना दास जानकर कृपा कीजिए। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुग पद कमल मनावऊं, जासु कृपा निर्मल मति पावऊं। अब यहाँ पर सीताराम की वंदना, तो बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी वानरों के पीछे राम उपासक मुनियों की वंदना करके और तब श्री सीताराम की वंदना की है कि जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। राजा जनक की पुत्री, जगत की माता, जग जननी, जनक सुता, सुता माने पुत्री किसकी? राजा जनक जी की विदेह कुमारी, इसीलिए इन्हें कहा जाता है वैदेही कहा जाता है। तो राजा जनक की पुत्री, जग जननी, जगत की माता जानकी, और अतिशय प्रिय करुणा निधान की, और करुणा निधान श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुग पद कमल मनावऊं, जासु कृपा निर्मल मति पावऊं। श्री जानकी जी जो प्रभु श्री रामचंद्र की अतिशय प्रिय हैं, उनकी प्रियतमा हैं, उनके दोनों चरण कमलों को मैं मनाता हूँ, ताके जुग पद कमल मनावऊं, और जासु कृपा निर्मल मति पावऊं, जिनकी कृपा से निर्मल बुद्धि पाऊं। अब यहाँ पर अतिशय प्रिय करुणा निधान की, तो प्रभु श्री राम अपने श्रीमुख से ये कहा है कि तत्व प्रेम कर ममरु तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा। असो मन सदा रहत तो ही पाही, जानु प्रीत रस इतने उमाही। तो वो ये कथा आप सुंदरकांड में मिलेगा। तो इस तरह माता जानकी को मनाते हैं बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी, किस लिए? कि जिससे उनकी कृपा से मैं निर्मल बुद्धि पाऊं।
अपुनि मन वचन कर्म रघुनायक, चरण कमल बंदौ सब लायक। राजीव नयन धरे धनुषायक, भगत विपति भंजन सुखदायक। पुनि मन वचन कर्म रघुनायक, फिर मैं मन वचन और कर्म से कमल नयन धनुष बाणधारी भक्तों की विपत्ति का नाश करने, चरण कमल बंदौ सब लायक, और उन्हें सुख देने वाले भगत विपत्ति भंजन सुखदायक। भक्तों की विपत्ति का नाश करने वाले भगत विपत्ति भंजन, यानी भगत की विपत्ति का भंजन करने वाले, उसका नाश करने वाले, और सुखदायक, और उन्हें सुख देने वाले। राजीव नयन धरे धनुषायक, राजीव नयन कमल नयन धनुष बाण धारी भक्तों की विपत्ति का नाश करने वाले और उन्हें सुख देने वाले श्री रघुनाथ जी के सर्व समर्थ चरण कमलों की वंदना करता हूँ। गिरा अरथ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न, बंदौ सीता राम पद जिन्हि परम प्रिय खिन्न। अब यहाँ पर वाणी और उसके अर्थ जल और जल की लहर के समान की बात करने से पहले यहाँ पुण्य के बाद मन वचन और कर्म की बात कर लेते हैं कि यहाँ मन से प्रभु के अब तीन चीज़ें कहा रघुनायक के संबंध में, रघुकुल शिरोमणि के संबंध में, कि यहाँ मन वचन और कर्म की बात। तो मन से प्रभु के रूप के ध्यान की बात बाबा गोस्वामी दास जी, और वचन से उनके यश कीर्तन और भजन, और कर्म से सेवा पूजा या दंडवत प्रणाम आदि भाव, इन तीनों को प्रभु में लगाए हुए, यानी उनके रूप का ध्यान रखकर यश कीर्तन कर और सेवा पूजा और दंडवत प्रणाम आदि किससे? मन से, वचन से और कर्म से, इन तीनों को प्रभु में लगाए हुए उस चरण कमल की वंदना करते हैं जो राजीव नयन धरे धनुषायक। अब यहाँ पर राजीव नयन, राजीव या राजीव का जो उल्लेख आता है, जहाँ जहाँ राजीव का आएगा वहाँ पर लालिमा के साथ आएगा। और जब वो धरे धनुषायक, धनुष बाण को धारण करते हैं तो आंखों में जो लालिमा आ जाती है, उसी पर बाबा गोस्वामी दास जी ने राजीव नयन का उल्लेख किया है। और भगत विपत्ति भंजन सुखदायक, भक्तों की विपत्ति का नाश करने और उन्हें सुख देने वाले भगवान जी के सर्व समर्थ, जो सब कुछ कर सकने में समर्थ हैं, उन चरण कमलों की वंदना करता हूँ। और गिरा अरथ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न, बंदौ सीता राम पद जिन्हि परम प्रिय खिन्न। तो गिरा अर्थ जो वाणी और उसके अर्थ, जल बीच सम, जल और जल की लहर के समान, कहियत भिन्न न भिन्न,
कहने में अलग अलग दिखते हैं या होते हैं, या यूं भी कह दें कि वाणी और उसका अर्थ जल और जल की लहर कुछ समान कहने में अलग अलग हैं, परंतु वास्तव में ये एक हैं, अर्थात ये अभिन्न हैं। अबंधु सीता राम पद जिनहि परम प्रिय खिन्न। तो उन श्री सीताराम जी के चरणों की मैं वंदना करता हूँ। अबंधु सीता राम पद जिनहि परम प्रिय खिन्न। अब यहाँ खिन्न से आशय दीन दुखी से है, तो जिन्हें दीन दुखी बहुत ही प्रिय हैं। अब यहाँ पर दीन दुखी का आशय नहीं है कि खाने को नहीं है, पहनने को नहीं है, रहने को नहीं। अब यहाँ पर जो प्रभु श्री राम या भक्त वत्सल भक्त शिरोमणि के चरणों की वंदना में सब कुछ त्याग देता है, वह दीन और दुखी की श्रेणी में, और उन पर भक्त वत्सल प्रभु श्री राम जी की कृपा होती है या वे बहुत ही उन्हें प्रिय होते हैं। जिन्हि परम प्रिय खिन्न। अब बंदो नाम राम रघुबर को, हेतु कृशानु भानु हिम कर को। अब यहाँ से अभी तक चरण कमल की वंदना हो रही थी, चरणों की वंदना थी। अब बाबा गोस्वामी दास जी राम नाम की वंदना से शुरू करते हैं कि बंदो नाम राम रघुबर को, हेतु कृशानु भानु हिम कर को। अविधि हरि हर मय वेद प्राण सो, अगुण अनुपम गुण निधान सो। मैं श्री रघुनाथ जी के नाम अर्थात राम की वंदना करता हूँ, जो हेतु कृशानु, कृशानु माने अग्नि, भानु सूर्य, हिमकर अर्थात चंद्रमा। तो हेतु कृशानु भानु हिमकर को, कि जो अग्नि सूर्य और चंद्रमा का हेतु अर्थात यहाँ पर राम को आप देखेंगे तो यहाँ पर मूल रूप से 3 अक्षर आपको बीज रूप में मिलते हैं, र और अ और म। तो अब किस रूप में? कृशानु अग्नि, भानु सूर्य और हिमकर चंद्रमा का हेतु अर्थात र आ और मा रूप से बीज हैं। विधि विधि हरि हर मय वेद प्राण सो, वह राम नाम। विधि माने ब्रह्मा, हरि विष्णु, हर शिव रूप है, अर्थात वह राम नाम ब्रह्मा विष्णु और शिव रूप है। और अगुण अनुपम गुण निधान सो। तो अब ये तीनों विधि हरि हर मय, तो यानी वह राम का नाम ब्रह्मा विष्णु और शिव रूप है और वेदों का प्राण है, वेद प्राण सो, वेदों का प्राण है। और अगुण अनुपम गुण निधान सो, जो निर्गुण उपमा रहित, यानी किसी भी उपमा से उसे नहीं बताया जा सकता, उसकी उपमा ही नहीं दी जा सकती। और गुणों के भंडार हैं, गुण निधान, निधान माने भंडार खान, तो जो गुणों की खान हैं, गुणों के भंडार हैं। महामंत्र जोई जपत महेशु, काशी मुकुट हेत उपदेशु। महिमा जासु जान गण राऊ, प्रथम पूजियत नाम प्रभाऊ।
तो यहाँ ऊपर विधि हरिहरमय वेद प्राण सो, और अगुण अनुपम गुण निधान सो। महामंत्र जोई जपत महेशु, काशी मुकुट हेत उपदेशु। वह राम नाम महामंत्र है जिसे सर्वेश्वर महेश्वर श्री शिव जी जपते हैं, और काशी मुकुट हेतु उपदेशु, और उनके द्वारा जिसका उपदेश काशी में मुक्ति का कारण है। ऊपर शिव जी और माँ पार्वती जी द्वारा निरंतर जाप करने का उल्लेख मिला है, हुआ है उसका वर्णन कि मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। मंगल भवन यानी यह राम नाम मंगल का आश्रय, मंगल का भवन यानी मंगल के ठहरने का स्थान, या यूं कह दें कि वह स्थान या वह भवन जहाँ मंगल आता है और अमंगलों का नाश करने वाला है, उसी नाम को उमा सहित जहि जपत पुरारी। जगत जननी माँ पार्वती के साथ पुरारी अर्थात भूत भावन भगवान शिव शंकर जी हमेशा जपते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर कि महामंत्र जोई जपत महेशु, काशी मुकुट हेतु उपदेशु। वही राम नाम महामंत्र है जिसे महेश्वर श्री शिव जी जपते हैं, और काशी मुकुट हेतु उपदेशु, और उनके द्वारा जिसका उपदेश काशी में मुक्ति का कारण है। महिमा जासु जान गण राऊ, प्रथम पूजियत नाम प्रभाऊ। तथा जिसकी महिमा को गणेश जी जानते हैं, महिमा जासु जान गण राऊ, गणों के राऊ यानी गणों के ईश अर्थात गणेश। महिमा जासु जान गण राऊ, अप्रथम पूजियत नाम प्रभाऊ। तो यानी उस राम नाम की महिमा को गणेश जी जानते हैं, जो इस राम नाम के प्रभाव से ही सबसे पहले पूजनीय हैं, सबसे पहले पूजे जाते हैं। प्रथम पूजियत नाम प्रभाऊ, उसी नाम के प्रभाव से इनकी सर्वप्रथम पूजा होती है। अजान आदि कवि नाम प्रतापू, भयउ शुद्ध करि उल्टा जापू। असहस नाम सम सुन शिव बानी, जप जेई प्रिय संग भवानी। जान आदि कवि नाम प्रतापू, आदि कवि अर्थात श्री वाल्मीकि जी, राम नाम प्रतापू। जान आदि कवि नाम प्रतापू अर्थात आदि कवि श्री वाल्मीकि जी राम नाम के प्रताप को जानते हैं। अभयउ शुद्ध करि उल्टा जापू, जो उल्टा नाम जप कर भी पवित्र हो गए, अर्थात राम राम के स्थान पर मरा 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 आप लगातार कहिए तो वो अपने आप राम राम का क्रम मरा 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 मरा, आप देखिए राम राम का रूप निकल रहा है। तो यानी उल्टा नाम जप कर भी जो पवित्र हो गए, ऐसे आदि कवि महर्षि श्री वाल्मीकि जी उनके नाम के प्रताप को जानते हैं। असहस नाम सम सुन शिव बानी, जप जेई प्रिय संग भवानी। श्री शिव जी के इस वचन को सुनकर कि एक राम नाम सहस्त्र नाम के समान है, सहस नाम सम सुन शिव बानी, तो शिव जी के इस वचन को सुनकर कि
राम नाम एक राम नाम सहस्र नाम के समान है। तो जप जेई पिय संग भवानी। पार्वती जी सदा अपने पति अर्थात भूत भावन भोलेनाथ जी के साथ राम नाम का जप करती रहती हैं। अभी जैसे बात हुई कि उमा सहित जेहि जपत पुरारी, हर से हेतु हेरि हर ही को, किय भूषण तिय भूषण ती को। नाम प्रभाव जान शिवनी को, कालकूट फल दीन अमी को। तो हर से हेतु हेरि हर ही को। तो यहाँ पर नाम के प्रति पार्वती जी नाम हेतु हेरि हर ही को। तो अब यहाँ पर तो जो आपकी बात हो रही थी कि कैसी नाम की, तो उसी नाम के प्रति पार्वती जी के हृदय की ऐसी प्रीति देखकर शिव जी हर्षित हो गए। हर से हेतु, किस कारण, हेतु मतलब किस हेतु या किस कारण, हेरि हर ही को। तो अब नाम के प्रति पार्वती जी के हृदय में किय भूषण तिय भूषण ती को, किय भूषण तिय भूषण ती को। तो शिवजी हर्षित हो गए और उन्होंने स्त्रियों में भूषण रूप अर्थात पतिव्रताओं में शिरोमणि पार्वती जी को अपना भूषण बना लिया। किय भूषण तिय भूषण ती को। पुनः एक बार, हर से हेतु हेरि हर ही को, अकिय भूषण तिय भूषण ती को। तो अब नाम के प्रति यानी राम नाम के प्रति पार्वती जी के हृदय में जो प्रीति थी, उस नाम के प्रति उसी को देखकर भूत भावन भगवान शिव जी प्रसन्न हो गए, हर्षित हो गए और उन्होंने किय भूषण, स्त्रियों में भूषण रूप यानी पतिव्रताओं में शिरोमणि पार्वती जी को, तिय भूषण ती को अपना ही भूषण बना लिया। अर्थात उन्हें अपने अंग में धारण करके अर्धांगिनी बना लिया। भूषण बना लेने का आशय ये नहीं कि आभूषण पहन लिया, बल्कि उन्हें अपने अंग में, जैसे भूषण या हम आभूषण की बात करते हैं, तो जो आभूषण होता है वह स्वयं में तो मतलब है नहीं, जब तक उस आभूषण को उस शरीर के अंग के साथ न मेल किया जाए तब तक उसकी कोई महिमा नहीं, कोई महत्ता नहीं और उस आभूषण का भी कोई महत्व नहीं। तो उसी तरह स्त्रियों में भूषण रूप और पार्वती जी को भूत भावन भगवान भोलेनाथ जी ने अपना भूषण बना लिया, अर्थात अपने अंग में धारण करके अर्धांगिनी बना लिया। नाम प्रभाव जान शिवनी को, कालकूट फल दीन अमी को। नाम के प्रभाव को श्री शिवजी भली भांति जानते हैं। नाम प्रभाव जान शिवनी को, शिवजी अच्छी तरह से जानते हैं क्या, उस नाम के प्रभाव को। कालकूट फलुदीन अमी को, जिस प्रभाव के कारण कालकूट जहर ने उनको अमृत का फल दिया। तो दोस्तों, साथियों, भक्तजनों, आज की कथा यहीं समाप्त करते हैं और पुनः कल इसी से आगे हम लोग कथा को लेकर चलेंगे। एक बार जोर से बोलिए
सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय।